लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। राजस्थान में उथल पुथल जारी है आज की जो खबर है। बाकी कुछ खबरें यूपी से भी हैं। हालांकि आज 14 जुलाई है, 14 जुलाई, ठीक एक महीने पहले 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। और उस मौत को लेकर आज भी शक और तमाम सवाल जो है अपनी जगह कायम है। तो एक महीने में क्या कुछ हुआ, केस कहाँ पे खड़ा है, क्यों सुशांत के जितने चाहने वाले और फैंस हैं उन सभी को इस मौत को लेकर तमाम शक है, क्यों लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और क्यों महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की मांग को क्यों मानती नहीं है। ये सारी चीज़ें और वो तमाम सवाल जो मौत से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर शक पैदा किया जा रहा है, तो वो सवाल लोगों के क्या, उनके चाहने वालों के क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक कर आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे की वाइफ ऋचा दुबे, आप जानते ही हैं उनको। 2 और 3 जुलाई की रात को जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो विकास दुबे के बहुत सारे जो गुर्गे थे उसी गांव में रहते हैं, उनका घर है आसपास में, और उनमें से कई उसके साथ थे उस रात एनकाउंटर में। उन्हीं में से खास उसका गुर्गा था जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है और जो आज पकड़ा गया है कल, बल्कि देर रात। और उसने यह कबूल किया है कि उस रात गोली चलाने में वो भी शामिल था। हालांकि विकास दुबे ने उसे धमकाया था कि गोली नहीं चलाओगे तुम लोगों को मारेंगे। राइफल थे, पिस्टल थे, बंदूकें थीं, और उसका घर भी विकास दुबे के पास में था। इस 50,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस को बयान दिया, और उधर उस रात की कहानी जो है इसी बदमाश की वाइफ और विकास दुबे की बीवी के बीच में भी है। तो कई गुर्गे और उनका परिवार था, लेकिन जब गोलियां चल रही थी, पुलिस वाले मारे जा रहे थे, तो इन गुर्गों की बीवियों की क्या हालत थी वहां पर, ये एक कॉल से पता चलता है। रात करीब 1:30 बजे का ये फ़ोन कॉल है, और ये फ़ोन कॉल जो 50,000 का इनामी बदमाश है उसकी वाइफ जो है फ़ोन करती है, और फ़ोन करती है विकास दुबे की पत्नी को, यानी कि ऋचा दुबे को। फ़ोन पे वो बताती है कि भाभी यहाँ पे 3 मरे पड़े हैं, 2 तो मेरे घर के दरवाजे पे और एक आंगन में। उसके बाद वो ऋचा दुबे पूछती है कौन है ये, तब ये बताती है पुलिस वाली। फिर वो चौंकती है, और उसके बाद से फिर जो ऋचा दुबे कहती है वो एक गैंगस्टर के साथ रहते रहते शायद सीख गई थी। वो बताती है कि पहले तो तुम अपना मेरा नंबर डिलीट करो, फिर इस मोबाइल को कहीं फेंक दो, बैटरी निकाल लो। और वो घबराती है, वो कहती है पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे तुम्हारे घर के अंदर पुलिस वालों की लाश है, तुम कहाँ थी, मैं क्या बताऊँगी। तो ये पूरी बातचीत है। इस बातचीत को यूपी की एसटीएफ एक सबूत बना सकती है। 120B में साजिश के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी थी उस रात की, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया। जबकि ऋचा दुबे खुद विकास दुबे के फरार होने के बाद खुद भी भाग गई थी, और जब उज्जैन में वो पकड़वाया अपने आप को, उसके बाद ऋचा दुबे भी सामने आ गई थी। यूपी पुलिस की हिरासत में पूछताछ हुई है, लेकिन अब इस ऑडियो कॉल के जरिए ये भी पता चलेगा कि इनको उस रात को ही मालूम था सब कुछ। तो एक ये ऑडियो कॉल आया, एक 50,000 का इनामी बदमाश और पकड़ाया। तो अब तक कुल मिलाकर 21 जो नामजद हैं उनमें से 4 गिरफ्तार हुए, 6 इनकाउंटर हुए, 11 को अभी पकड़ा जाना बाकी है। ये है कहानी एक तरफ। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी 8 पुलिस वालों की मौत की, वो भी आ गई है, वो हम लोगों के पास भी है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब पढ़ा गया तो पता चला कि ये अचानक एक, बस ये नहीं था कि गुस्से में गोली चला रहा है। विकास दुबे ने तय कर लिया था कि उसे पुलिस वालों को मारना, और ख़ास तौर पर इस टीम की जो लीड कर रहे थे जो देवेंद्र मिश्र CO डिप्टी SP, इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनको 4 गोलियां लगी हैं, 2 पेट में, एक सीने पे और एक सर पर। चारों गोलियां बेहद नज़दीक से मारी गई, यानी कि उनको पकड़ के उनको घेर के मारा गया। और गोलियां मारने के बाद आड़ी से उनके दोनों पैर जो हैं दोनों वो काट दिए गए। तो कहीं ना कहीं CO से लेके जो नफरत था विकास दुबे का, वो इस तरीके की हरकत से पता चलता है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी पूरी। ये हो गया विकास दुबे के मामले में जो अपडेट है अभी, बाकी पुलिस जांच कर रही है। अब आते हैं अपनी कहानी पर। 1 महीने का वक्त हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। इस 1 महीने में अब तक करीब 39 लोगों से पूछताछ हुई है। अब इसमें एक सवाल और भी है
कि अगर पुलिस को लगता है ये सवाल सुशांत के सारे फैंस में से ही लोगों ने उठाए हैं, और मैं आज कोशिश करूंगा कि उन सवालों को रखा जाए ताकि ये देखा जाए कि इसमें सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही। एक सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अगर पुलिस ने सुसाइड मान ही लिया पहले दिन से, तो फिर ये इतने लोगों से पूछताछ क्यों हो रही है, 38-39 लोगों से? वो रिपोर्ट क्यों नहीं दे देती कि हाँ ये सीधा सुसाइड है और इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, कोई मर्डर नहीं है? तो अगर ये मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस इस चीज़ को कंफर्म मानती है, तो फिर ये पूछताछ का नाटक क्यों? ये एक सवाल है बहुत सारे लोगों का। दूसरा, ये कहा गया कि विसरा रिपोर्ट, मैंने भी आपको बताया कि कम से कम 1 महीने के आसपास का वक्त लगता है। कुछ लोगों ने ये सब मुद्दा उठाया है कि अभी हाथियों के मरने की कुछ बात आई थी, तो उसमें विसरा रिपोर्ट इस केस के बाद ही गई थी और उससे पहले आ गई। तो जानवरों का आ सकता है, इंसान का क्यों नहीं? कई बार विसरा रिपोर्ट तीसरे से चौथे हफ्ते के दरमियान आ जाता है, और आज 14 जून है, आज ही के दिन सुशांत का पोस्टमार्टम भी हुआ था। तो करीब महीना हो गया। मुझे लगता है कि 3 हफ्ते के बाद कभी भी आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक विसरा रिपोर्ट की कोई खबर नहीं है कि आई है कि क्यों नहीं आई। तो ये डिले क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। अब इसके बाद जो और लोगों के सवाल हैं बहुत सारे, मरने से पहले, ये सारे सवाल वो हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के तमाम चाहने वाले फैंस उनके मन में है और इन चीज़ों को लेकर है। तो आखिर ये सवाल ऐसे जो है उसी में इन सारी चीज़ों के जवाब भी हैं। लोगों के सवाल है कि मरने से पहले ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और 3 राउंड जीते भी थे। अब इस सवाल के साथ सवाल लोगों का ये है कि एक शख्स जो अगले कुछ घंटे में मरने जा रहा है, वो इतना आराम से बैठकर ऑनलाइन गेम क्यों खेलेगा? क्या उसकी मानसिक हालत, मेंटल, वो उस वक्त इस लायक है कि वो गेम बैठ के खेल रहा हो? और अगर गेम खेल रहा हो और बहुत तसल्ली से खेल रहा हो और 3-3 राउंड जीत भी रहा, तो इसका मतलब वो स्टेबल है और उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो मरने वाला आदमी या मरने जा रहा आदमी क्या उससे ऐन पहले ऑनलाइन गेम खेलेगा? लोगों के सवाल कुछ है कि 1 महीने के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारे सिम कार्ड बदले थे। तो ऐसी क्या वजह पड़ गई कि अचानक इतने सारे सिम कार्ड बदले जा रहे हैं? पुलिस इस मामले में, पुलिस के पास ये जानकारी गई है। एग्जैक्ट कितने सिम कार्ड हैं ये नहीं पता है। एक बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद और फिर पोस्टमार्टम के लिए उन्हें कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया? दिव्या भारती या इस तरह के जितने भी प्रवीण बॉबी सस्पेक्टेड केस हैं वहीं गया था। तो इसमें जो मुंबई पुलिस पे ये सवाल किया जा रहा था, हालांकि मुझे अभी तक ये जानकारी है कि जिस इलाके में जहाँ पे जो इंसिडेंट होता है, तो उस एरिया में जो भी सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है नियरेस्ट, वहाँ पे ले जाया जाता है, ये रूल है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि कूपर अस्पताल सुशांत सिंह राजपूत के घर से क्या दूर है, नज़दीक है, और कितनी दूर है। मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल में अपना नाम सर्च किया था। अब इसको लेके ये सवाल है कि एक शख्स जो मरने जा रहा है वो गूगल बैठकर और अपनी फिल्मों की कामयाबी, अपना स्टारडम, ये सारी रिव्यूज़, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या चल रहा है, ये क्यों चेक करेगा? जो शख्स दुनिया छोड़कर जा रहा है वो दुनियावी बातों के अंदर फिर क्यों घुसेगा? वो गूगल क्यों चेक करेगा? एक सवाल ये है। बिना सुसाइड नोट के बांद्रा पुलिस ने ये कैसे मान लिया कि ये सुसाइड है? ये तमाम लोगों के सवाल हैं। सुसाइड नोट होता है तो क्लियर चीज़ें हो जाती हैं, हैंड राइटिंग मिल गई, बाकी चीज़ें मिल गई तो ठीक है। घर से लाश मिली, पंखे से लटकी हुई लाश मिली, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं है, कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में इसको सुसाइड क्यों मान लिया? क्या पुलिस ने इसे सुसाइड मानने में जल्दबाजी की? लोगों का सवाल है। रात में 2 दोस्त आए थे, दोस्तों के साथ अच्छे से रात गुजरी थी, सुशांत सिंह राजपूत खुश थे, सुबह उठकर जूस भी पी, फिर गेम खेला, और इसके बाद अचानक उनकी लाश पंखे से झूलती हुई मिलती है। तो एक सवाल ये है कि एक शख्स रात को भी ठीक है, सुबह उठता है तो नॉर्मल है, वो जूस भी पी रहा है, ऑनलाइन गेम भी खेल रहा है, गूगल भी कर रहा है, और फिर अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो ये सारी कड़ियों को लोगों ने मिलाकर सवाल पूछा कि एक आदमी जो ठीक ठाक है, खुश है,
उठने के बाद उसे लगता है कि जूस भी पीनी चाहिए, उठने के बाद वो गेम भी खेल सकता है, उठने के बाद गूगल भी कर सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक अपनी जान ले लेता है। तो डाउट है लोगों को कि ऐसा नहीं हो सकता। एक सवाल और था, हालांकि इस सवाल के अब जवाब मिल गए। बहुत सारे लोगों ने एक टैग किया था, एक पिक्चर भी, कि विकीपीडिया पे सुशांत सिंह मौत की भविष्यवाणी शायद पहले कर दी गई थी, और विकीपीडिया में सुशांत की मौत का वक्त स्क्रीनशॉट भी लोगों ने बहुत सारे शेयर किए थे, सुबह 9 बजे का। तो ऐसा कैसे, जबकि मौत 12:30 बजे सुशांत की सिस्टर वहाँ पहुँची थी, दरवाज़ा खोलने के लिए फिर ताले वाले को बुलाया गया, और ये करीब 1 बजे के आसपास की चीज़ है जब ये मौत दुनिया के सामने आई खबर। तो 1 बजे के आसपास ये दुनिया के सामने आ रही, लेकिन 9 बजे विकीपीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर कैसे आ गई 4 घंटा पहले? इसको लेके बहुत सारे लोगों ने शक सवाल उठाए। बाकी के सवाल के जवाब तो नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिल गया। वो इसकी वजह ये है कि विकीपीडिया का जो टाइम अपडेट होता है, बाकी चीज़ें जो अपडेट होती हैं, वो लंदन से होता है। इंडिया और लंदन के टाइम में करीब 4-4.5 घंटे का फ़र्क है, 5.5 घंटे का, और सीज़न के हिसाब से कई बार ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो लोगों ने उस टाइम को उठाकर ग्रैब करके पिक्चर शेयर की जो लंदन के टाइम थे, मतलब 9 बजे। उस वक्त अगर कायदे से आप देखें, 4:30 देखें तो इंडिया में 1:30 बज रहा होगा, 5:30 देखें तो इंडिया में 2:30 बज रहा होगा। तो वो 9 बजे जब था, वो एक्चुअली लंदन का टाइम था। इंडिया का टाइम आप उससे 4:30 से 5 या 5.5 घंटा आप आगे कर लें। तो इसलिए ये चीज़ विकीपीडिया वाली बात ये गलत हो गई। अब इसमें कई और सवाल है लोगों के, और ये सवाल बार बार एक अपने ज़माने की जानी मानी एक्ट्रेस रूपा गांगुली भी उठा रही हैं, और वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं लगातार। रूपा गांगुली ने अलग अलग अपने ट्वीट करके कुछ सवाल उठाए इस केस से जुड़े हुए। पहला कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत दम घुटने से हुई। दम फांसी के फंदे से घुट सकता है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने यह कैसे मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो दम घुटने से हुई है, वो फंदा उन्होंने खुद गले में कसा। कोई और भी उनके गले में ये फंदा डाल सकता है और डालने के बाद लटका सकता है। तो दम घुटने से तो मौत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस फंदे को अपने हाथ से उन्होंने डाला या किसी और ने फंदे पे झुलाया, ये मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन से कैसे कह दिया? पहला सवाल उनका। दूसरा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर राउंड मार्क, गोल निशान है फंदे का, और उनका कहना है कि आमतौर पे सुसाइड के केस में जो अलग अलग तस्वीरें आती हैं वो दूसरे दूसरे मार्क होते हैं, कुछ वी मार्क होता है, कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राउंड है, ऐसा क्यों है? तीसरा उनका सवाल था कि जो चेहरे का पूरा हाव भाव है तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी आम सुसाइड के केस से बिल्कुल अलग है। आमतौर पे उनका कहना है कि सुसाइड करने वाले शख्स के मुंह से झाग निकलता है, यहाँ पे मुंह साफ था, क्लीन था, चेहरा भी काला पड़ जाता है, यहाँ पे चेहरे का रंग भी नहीं बदला था। तो चेहरे का पूरा हाव भाव और सारी चीजें ये शक पैदा करती हैं कि ये सुसाइड नहीं है। उनका भी ये सवाल है कि जब सुसाइड नोट नहीं है तो मुंबई पुलिस ने जल्दबाजी क्यों की इसे सुसाइड डिक्लेयर करने में? और इनका भी ये सवाल है कि सुसाइड नोट नहीं है तो फिर ये पूछताछ का ड्रामा क्यों, इतने लोगों से पूछताछ क्यों हो रही है? इसी को देखते हुए ये लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई है रूपा गांगुली ने। उनका कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इसमें महाराष्ट्र सरकार को इनिशिएटिव लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे उनके चाहने वालों के अलग अलग सवाल हैं कि जब पुलिस को बुलाया गया तो सभी के उस वक्त फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए गए, सबके फ़ोन नंबर लेकर उनके लोकेशन को ट्रेस क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा इंस्टाग्राम, एफबी, फ़ोन कॉल कौन हैंडल कर रहा था, उनके सोशल मीडिया, कई चीज़ें डिलीट की गई, वो किसने की, क्या इंटेंशन था, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। एक बड़ा और सवाल है लोगों का कि सुशांत सिंह राजपूत की वो बहन जो मुंबई में रहती हैं और जो सबसे पहले पहुंची थी, परिवार की सबसे क्लोजेस्ट जो मेंबर थी वो वही थी, 12:30 बजे 14 जून को, उन्होंने कभी सीबीआई मांग क्यों नहीं की जांच की?
अगर वो परिवार की तरफ से एक लेटर लिखें तो शायद सरकार पे प्रेशर बनता, बट फैमिली की तरफ से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई। तो इनका कहना है कि वो चुप क्यों है, क्या उनके ऊपर प्रेशर है या उनको धमकी दी गई है, उनको मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा मुमकिन है। तो उनके चाहने वाले एक सवाल ये भी उठा रहे कि आखिर सिस्टर ने क्यों नहीं मांग उठाई, फैमिली ने क्यों नहीं उठाई, और उनको पता करना चाहिए कि आखिर वो किस दबाव में है। ये लोगों के वो सवाल हैं जिनकी वजह से उन्हें हमेशा ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ जो भी हुआ है वो पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ रहा है, और इसीलिए इस सच को सामने लाने के लिए ज़रूरी है कि सीबीआई की जांच हो। ये तो रहा एक पूरा आपको। तो मेरी कोशिश ये थी कि जितने आपसे सवाल हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, 1 महीना हुआ है, तो वो क्यों हैं, क्या हैं, और उन पहलुओं से अगर मुंबई पुलिस जांच करे तो क्या सच ला सकती है, या फिर मुंबई पुलिस जांच नहीं करना चाहती, या सीबीआई के पास ही इस मामले का सच सामने आ सकता है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। कानून ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, हमारी अपनी पुलिस पे डाउट है, तो सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए। तो महाराष्ट्र होम मिनिस्टर के कहने पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, सीबीआई जांच हो सकती है। दूसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखल दे कि लोगों की भावनाएं ये हैं कि आपकी जांच सही नहीं है, तो हम इसलिए सीबीआई की जांच करवा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन सीबीआई की जांच हमेशा सच होती है, और सीबीआई के किस्से बहुत सारे आपको ही पता है कि सीबीआई को जांच देने का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ऐसा कम से कम मैं नहीं मानता हूं। मुंबई पुलिस भी इस सच को सच साबित कर सकती है, लेकिन वही है कि जो लोगों के सवाल हैं, जो उनके चाहने वालों के सवाल हैं, उनके हर सवालों के उनके पास जवाब होना चाहिए। उनको कन्विंस किया जाना चाहिए कि अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि एक आदमी जो खुदकुशी करने जा रहा है, क्या वो 1-1.5 घंटा पहले जूस पी सकता है? एक आदमी जो मरने जा रहा है, क्या वो ऑनलाइन बैठ के गेम खेल सकता है? एक आदमी जो मरने जा रहा है, क्या वो गूगल पे अपना मैं कितना पॉपुलर हूँ, मेरे बारे में क्या छप रहा है, मेरे बारे में पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या लिखा जा रहा है, ये पढ़ने की हालत में होगा? तो ये सारे सवालों के अगर जवाब एक्सपर्ट्स और बाकी लोगों के ज़रिए पुलिस उनके फैंस तक पहुंचाती है, देती है, कन्विंस करती है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर मुंबई पुलिस खामोश रहे, इन सवालों के जवाब ना दे, और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहें, तो सिर्फ शक और पुख्ता होता जाएगा। और यहाँ पे कोई ऐसा मामला है नहीं कि इसको सीबीआई जांच देने में मुझे खुद लगता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी या कोई ऐसी चीज़ है। इसको आप आराम से दिया जा सकता है, ताकि जो उनके करोड़ों चाहने वाले वो मुतमईन हो जाए, उन्हें लगे कि हाँ चलो जो भी था सच हमको पता चला। ऐसा ना फील हो उनके अंदर कि सच कुछ और था और वो छुपा लिया गया और दबा लिया गया। तो मेरा मानना है कि अगर इतने सारे लोगों को आप संतुष्ट कर सकते हैं एक जांच करवा कर, तो उस जांच से बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है ये सरकार पर, महाराष्ट्र की। हालांकि अभी तक सच्चाई ये है कि पुलिस ने अपनी जांच पूरी नहीं की है। अलग अलग टीमें बातचीत तो कर रही हैं, विस्तार रिपोर्ट का इंतजार है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र सरकार एक बार पुलिस की जो अभी तक की जांच है उसको देखते हुए, और सुशांत सिंह राजपूत के तमाम चाहने वालों की भावनाओं को देखते हुए इसकी सीबीआई जांच करवा सकती है, तो मुझे लगता है करवा देना चाहिए, इसलिए कि मलाल न रहे कि जो सच था वो कभी हम लोगों के सामने नहीं आया। हालांकि मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी शायद इस फैसले पर सरकार नहीं जाएगी और विस्तार रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी। अगर विस्तार रिपोर्ट में कुछ डाउट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो शायद फिर बात आगे बढ़े। लेकिन अभी तक की अगर आप, चूँकि ये सारे सवाल आप ही लोगों के, तमाम सुशांत के फैंस के सवाल हैं, मुझसे मेरी राय पूछे तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल इस वक्त मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार इसको सीबीआई के हवाले नहीं करेगी इस जांच को। विस्तार रिपोर्ट के बाद कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है विस्तार रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस फाइनल रिपोर्ट दे दे अपनी, मौत की वजह क्या है, सुसाइड ही है या फिर साजिश है, तो वो भी रिपोर्ट सामने आ सकती है। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। महीना गुजर चुका है, अब देखिए आखिरी रिपोर्ट कब तक आती है। उम्मीद यही है हम सबकी, और दुआ भी मेरी यही है कि फटाफट रिपोर्ट आए, ताकि जो बहुत सारे शक और सवाल हर एक के जहन में, वो लोगों के जहन से दूर हों और सच्चाई पता चल सके। तो फिलहाल आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।